गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोग को देख सकते हैं मैंने नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड का जो है एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया हुआ है। और ये जो अभी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया हुआ है, इसमें जो अभी रिक्रूटमेंट आई हुई है आपका, इसमें डिप्लोमा, बीटेक और एनी डिग्री, मतलब कोई भी डिग्री अगर करके रखे हैं तो इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। तो चलिए इसका पूरा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो स्क्रीन का लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एडमिशन नंबर 03RFCL 2021, और ये जो जारी हुआ था 3/11/2021 को जारी किया गया था। तो मैं थोड़ा लेट में वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स इन प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल लैब, स्टोर, ट्रांसपोर्टेशन एंड HR डिसिप्लिन इन RFCL। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए भी रिक्रूटमेंट है, जो आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल लैब, स्टोर, ट्रांसपोर्टेशन एंड HR डिसिप्लिन में आया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन का जो देख सकते हैं पोस्ट कोड दिया गया है, पोस्ट एंड लेवल दिया गया है, पे स्केल दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया गया है। ठीक है, तो जैसे पहला जो आपको पद देख सकते हैं पोस्ट कोड 1 जूनियर इंजीनियर के लिए आया हुआ, असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब। इसमें आपका जो है पे स्केल 23,000 से लेकर 56,500 रुपये दिया जाएगा, और इसमें एक पद पे रिक्रूटमेंट है। उसी तरह आप देख सकते हैं अगला जो आपका पद है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, इसमें भी आपका 23,000 से लेकर 56,500 रुपये दिया जाएगा, और इसमें 8 पद पे रिक्रूटमेंट है। उसी तरह आप देख सकते हैं अगला जो आपका पद है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, इसमें भी आपका 25,000 से लेकर 77,000 रुपये दिया जाएगा, और इसमें भी आपका 8 पद पे रिक्रूटमेंट है। चौथा जो आप पद देख सकते हैं इसमें इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल, इसमें आपका 25,000 से लेकर 77,000 रुपये दिया जाएगा, और इसमें आपका 4 पद पे रिक्रूटमेंट है। 5वां नंबर जो आप पोस्ट देख सकते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, इसमें भी आपका 25,000 से लेकर 77,000 तक दिया जाएगा, और इसमें 2 पद पे रिक्रूटमेंट है। उसी तरह आपका जो 6वां नंबर जो पोस्ट है गोडाउन कीपर, तो इसमें भी आपका 25,000 से लेकर 77,000 रुपये दिया जाएगा, और इसमें 1 पद पे रिक्रूटमेंट है। 7वां नंबर जो आप देख सकते हैं स्टोर असिस्टेंट ग्रेड 2, इसमें आपका 23,000 से लेकर 56,500 रुपये आपको दिया जाएगा, और इसमें 1 पद पे रिक्रूटमेंट है। 8 नंबर जो आप पोस्ट देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 ट्रांसपोर्टेशन, इसमें आपका 23,000 से लेकर 56,500 रुपये दिया जाएगा, और इसमें 4 पद पे रिक्रूटमेंट है। पोस्ट नंबर 8 देख सकते हैं ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड 3, इसमें आपका 23,000 से लेकर 56,500 रुपये दिया जाएगा, और इसमें टोटल जो है 3 पद पे रिक्रूटमेंट है। इसमें जो पोस्ट नंबर 1 है जूनियर इंजीनियर, इसमें आपका 3 साल का आपका जो BSc डिग्री मांगा गया है, जो आपका केमिस्ट्री आपका 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसमें 50% मार्क्स मांगा गया है जो आपका जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए, और 45% मांगा गया है आपको ST SC PW कैंडिडेट के लिए। और इसमें जो है मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम जो है 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो आप पद जैसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2, इसमें भी आपका 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और इसमें भी आपका जो है 3 साल का BSc मांगा है, जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में होना चाहिए, और इसमें भी आपका 50% मार्क्स मांगा है जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए, और ST SC PW कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स मांगा है। अगर आपने BSc करके नहीं रखा बट आपके पास अगर डिप्लोमा है जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग में है, जिसमें आपका 50% मार्क्स आपका जनरल OBC कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट को मांगा गया, और 45% जो है आपका SC ST PW कैंडिडेट को मांगा गया है। अगर आपका इतना परसेंटेज है तो आप इस पद के लिए रिक्रूटमेंट आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट कोड 3 के लिए भी आपका 18 से लेकर 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और इसमें भी आपका 3 साल का जो है BSc मांगा गया है, और वही सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और अगर आपने BSc करके नहीं रखा है बट आपके पास डिप्लोमा है जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग से, तो आप तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपका 5 साल का आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो आपका फर्टिलाइज, केमिकल, पेट्रोकेमिकल या हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में होना चाहिए। अच्छा, पोस्ट कोड 4 नंबर जो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, इसमें भी आपका 18 से लेकर 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और इसमें 3 साल का आपका डिप्लोमा मांगा है जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 50% मार्क्स आपका मांगा है जो आपका जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स मांगा है, और ST SC PW कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स मांगा है, और इसमें भी आपका 5 साल का आपका जो है एक्सपीरियंस मांगा है जो आपका मेंटेनेंस में और केमिकल, पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में होना चाहिए।
पोस्ट कोड 5 में आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल। इसमें भी आपका 18 से लेकर 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें 3 साल का आपका डिप्लोमा मांगा है। जो आपका इलेक्ट्रिकल में या फिर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जनरल EWS OBC कैंडिडेट को 50% मार्क्स मांगा है और ST SC PWD कैंडिडेट को 45% मार्क्स मांगा है और इसमें भी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। जो आपका मेंटेनेंस ऑफ हाई टेंशन या लो टेंशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होना चाहिए या फिर हाई टेंशन सिंक्रोनस एंड इंडस्ट्री मोटर में इंडक्शन मोटर में होना चाहिए। लार्ज ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन सिस्टम इन फर्टिलाइज केमिकल पेट्रोकेमिकल हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री पावर जनरेशन। तो ये सारा आप देख सकते हैं इसका जो क्राइटेरिया है, ये सब में किसी में भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 नंबर जो पोस्ट देख सकते हैं गोडाउन कीपर। इसमें आपका 18 से लेकर 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो है ग्रेजुएट मांगा है। जो आपका साइंस से या फिर आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं और वही 50% मार्क्स मांगा है। ठीक है, जनरल EWS OBC EWS कैंडिडेट को और ST SC PWD कैंडिडेट को 45% मार्क्स मांगा है और इसमें आपका 5 साल एक्सपीरियंस मांगा है। जो आपका स्टोर डिपार्टमेंट में आपका या फिर PSU में या फिर कमर्शियल में होना चाहिए। 7वां नंबर जो पोस्ट आप देख सकते हैं स्टोर असिस्टेंट ग्रेड 2। इसमें आपका 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें भी आपका डिग्री मांगा है और इसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। उसी तरह 8वां नंबर जो पोस्ट आप देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 ट्रांसपोर्टेशन। इसमें भी आपका 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें भी आपका डिग्री मांगा है और इसमें के लिए भी कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अगला जो आप पद देख सकते हैं ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड 3। इसमें भी आपका 18 से लेकर 30 साल तक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसमें भी आपका जो है ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है और इसमें जो है आपका जैसे कि आपका जो है एडवांस कंप्यूटर स्किल मांगा गया है। जो आपका MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS PPT रिलेटेड फंक्शन में आपका होना चाहिए। तो दोनों ही जितने सारे आपके यहाँ पर पोस्ट देखें सभी के लिए आपका जो है 200 रुपया आपका फ़ी देना पड़ेगा, उसके साथ आपका बैंक चार्ज का ऐड रहेगा। तो गाइस आप लोगों देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोल के रखा हुआ, तो इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लिंक में जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग इस पेज में आ जाइएगा। वहाँ आने के बाद आपको यहाँ रजिस्टर जो लिखा हम लोग इसमें क्लिक करना है। तो उसके बाद देखिए हम लोग का यहाँ जो ईमेल आईडी मांगा है, फिर वही कंफर्म ईमेल आईडी में सेम ईमेल आईडी डालना है। फिर यहाँ पर देखिए आपका पासवर्ड को क्रिएट करना है जो आपका 8 से लेकर 14 कैरेक्टर का होना चाहिए और कंफर्म पासवर्ड में सेम वही पासवर्ड डाल देना है। फिर आपको यहाँ मोबाइल नंबर मांगा है और कंफर्म मोबाइल नंबर में वही सेम मोबाइल नंबर डाल के आपको रजिस्टर कर देना है। ठीक है, तो इतना करते ही आपका जो है आपको यहाँ तक करना है। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा तो ताकि पूरा स्टेप आप लोग समझ पाएँ। तो गैस वहाँ जैसे हम लोग सारा कुछ भर के आगे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका OTP हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर इफ़ नॉट रिसीव्ड एन OTP ईमेल प्लीज़ चेक योर स्पैम। तो यहाँ पर आपको देखिए जैसे हम लोग उसमें सारा डाटा फिल करते हैं और आगे का जैसे प्रोसेस के लिए आप सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका OTP आ गया। ठीक है, OTP आपको डालने बोल रहा है। तो हम लोग जो है अगर OTP नहीं आता है तो यहाँ पर ही रीसेंड OTP करेंगे। अगर OTP आ गया तो OTP डाल के वैलिडेट करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना भी मेल चेक कर लेते हैं, उसमें जो OTP आया उसको डाल के भी वैलिडेट करते हैं और आगे पोस्ट करते हैं। तो गाइस मेरा जो ईमेल में OTP आ चुका है उसको मैंने डाल दिया, वैलिडेट करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पर ही मेरा बता रहा OTP इंटर इज इनवैलिड प्लीज़ इंटर करेक्ट OTP। तो शायद मेरा OTP मैंने गलत डाल दिया, तो एक बार फिर से चेक करके डाल देते हैं। तो गाइस मैंने OTP डाल दिया। आप उसके बाद OTP वैलिडेट जैसे करेंगे तो हम लोग का ये पेज खुल जाता है। तो यहाँ आपका भी सेम इसी तरह प्रोसेस कीजिए तो इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ, हम लोग उसमें क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए आपका इस तरह का पेज खुलेगा हम लोग का। तो चलिए हम लोग को पूरा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आगे का यहाँ पर देखिए आपका फ़ोन नंबर दिया गया है। तो अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको फ़ोन कर सकते हैं और ईमेल आईडी दिया गया है। तो ईमेल आईडी में आपको कोई दिक्कत होगा तो फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और टाइमिंग जो आपका 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक में कभी भी आपको दिक्कत होगा तो इस समय में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आई हैव करके लिखा हुआ केयरफुली, तो इसको क्लिक कर देना हम लोग को। उसके बाद यहाँ जो कंटिन्यू लिखा हम लोग को उसमें क्लिक कर देना है। तो देखिए हम लोग को इस तरह का पेज खुल रहा है। तो देखिए हम लोग का आ गया है सेलेक्ट पोस्ट। ठीक है, तो सेलेक्ट पोस्ट में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए हम लोग का स्टोर असिस्टेंट ग्रेड 2, ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड 2, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 3। तो देख सकते हैं आप लोगों बहुत तरह का इसमें पोस्ट दिया गया। तो आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग अपना यहाँ पर ही पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गैस यहाँ पर जो है हम लोग ने अपना जो है
पोस्ट सेलेक्ट कर लिया, आप 7 कंटिन्यू करते हैं। सेम इसी तरह अपलोड भी कीजिएगा। तो देखिए आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ गया, मिडिल नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। तो यहाँ पर ही मैं आशा करता हूँ यहाँ सारा कुछ अपलोड भर पाइएगा। यहाँ पर ही आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा जो आपने भरा था। तो पेज उसके बाद हम लोग नीचे करते हैं, जहाँ पर ही आप लोगों को डाउट होगा तो शायद मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो गैस यहाँ पर ही मैंने कुछ डाटा भर लिया है। तो जैसे यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ आपका स्टार मार्क दिखेगा रेड मार्क में, वहीं आपको भरना है, बाकी सारा आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद देखिए हम लोग पेज को जैसे नीचे करते हैं, यहाँ कैटेगरी का ऑप्शन आ गया। तो जैसे अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा इसमें। फिर उसके बाद देखिए आपका अदर कैटेगरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल में क्लिक कर दीजिएगा। अदरवाइज जैसे कि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो पहला वाला में क्लिक कीजिएगा। अगर एक्स सर्विसमैन है तो वो कीजिएगा। जम्मू कश्मीर का है डोमिसाइल तो उसका कीजिएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से अगर अदर कैटेगरी में आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल में क्लिक कर दीजिएगा। फिर देखिए हैव यू डन ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन RFCL, तो आपने क्या है ट्रेड अप्रेंटिस अगर किया है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आप अगर डिसेबल है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद देखिए आपका फादर नेम आ गया, तो इसको भर लेते हैं आप लोग, तो इसको भर लीजिएगा। तो गाइस जैसे एड्रेस भरने वाला कॉलम आता है, एड्रेस भरने वाला कॉलम का जस्ट यहाँ पर ही देख सकते हैं आपका परमानेंट एड्रेस हम लोग डाल दिए हैं। उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस वाला कॉलम खुलता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आर सेम। तो यहाँ पर जो बॉक्स दिया है उसमें अगर क्लिक करते हैं तो सारा एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम भरा जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मगर आपका दोनों अगर एड्रेस चेंज है, अलग अलग है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस में भी आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पूरा अलग डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा जब कुछ सेम है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा सारा सेम था, इसलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया बॉक्स को। तो उसके बाद मेरा पूरा ऑटोमेटिक फिल आ गया। तो उसके बाद हम लोग को जो है सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। सेम इसी तरह अपलोड भी कीजिएगा। तो गैस मेरा डिस्ट्रिक्ट नहीं सेलेक्ट हुआ था इसलिए नहीं हो रहा था, तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं अब। तो देखिए आपका जो है आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आ गया। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट योर हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, इसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका जैसे सेमेस्टर बाय सेमेस्टर था, ठीक है, तो आपका यहाँ पर डालना है। जैसे 10th का डालना है, 10th में आपका क्या सब्जेक्ट था, ठीक है, उस सेलेक्ट करना है। स्पेशलाइजेशन क्या था, कब पास हुआ, कितना परसेंटेज, कोर्स टाइप क्या था वो डालना है। उसी तरह आपका 10, 12 और ग्रेजुएशन को यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो हम डाल लेते हैं यहाँ तक। तो गैस यहाँ पर क्वालिफिकेशन डालने समय तो आप सब जगह भर लीजिएगा, बट यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका जो है जैसे कोर्स टाइप में सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ही फुल टाइम, पार्ट टाइम और करस्पॉन्डेंस का आ रहा है, तो अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम लोग का सारा जो फुल टाइम था तो फुल टाइम मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आपका जैसे कि सारा कुछ भर लिया, अगर आपका एक्स्ट्रा कुछ क्वालिफिकेशन है तो ऐड अदर क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए आप लोगों को 10th का सर्टिफिकेट डालना है, जो आपका 5 KB से लेकर 2 MB तक होना चाहिए, जो आपका JPG, PNG, JPG, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद उनको 12 का डालना है, ग्रेजुएशन का डालना है और आपका ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट डालना है। तो उसके बाद यहाँ पर 7 कंटिन्यू कर देना है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग भर पाइएगा। चलिए यहाँ तक भरते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो गैस मैंने यहाँ तक सारा कुछ भर लिया है। आप 7 कंटिन्यू करते हैं, सेम इसी तरह अपलोड भी कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑन 3, तो यहाँ पर आपका जो है अगर अनएम्प्लॉयड है तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर अनएम्प्लॉयड करके लिखा हुआ तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो ऐड जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर हम लोग 7 कंटिन्यू जो लिखा हम लोग उसमें क्लिक करना है। सेम इसी तरह अपलोड भी कीजिएगा। तो देखिए हम लोग का जो है आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का आ गया। फ़ोटो जो है आपका 5 KB से लेकर 100 KB तक होना चाहिए और सिग्नेचर का भी 5 KB से लेकर 100 KB तक होना चाहिए। तो दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ पर एज प्रूफ का जो है वो भी आपका डॉक्यूमेंट डालना है और ID प्रूफ को भी डालना है। और उसके बाद हम लोग 7 कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग सब कुछ भरते हैं। तो यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ जो एज प्रूफ के लिए हम लोग का डॉक्यूमेंट टाइप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10th का जो है मैट्रिक सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो हम लोग को अब डालना है। और यहाँ पर ID नंबर भी हम लोग को डालना है, तो हम लोग डालते हैं उसको। तो गैस मैट्रिक का डालने के बाद अब IT प्रूफ जो है उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट, ID इशूड बाय गवर्नमेंट PCU, पासबुक ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक। तो आपका इसमें कोई भी आपके पास है तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गैस यहाँ तक सब कुछ भर लिए हैं। आप 7 कंटिन्यू करते हैं, सेव इसी तरह अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग का जो है आपका टेस्ट सेंटर आपका सेलेक्ट करने का आ गया। तो यहाँ पर देखिए अपने हिसाब से आपका जो नियर पड़ेगा आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। टेस्ट सेंटर 1, टेस्ट सेंटर 2,
उसके बाद यहाँ पर 7 जो कंटिन्यू लिखा हम लोग उसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है हैव यू बीन अपेयर्ड इन ऑनलाइन एग्जाम इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द RFCL एनी टाइम अर्लियर। तो आपको बोला जा रहा है कि जो है इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम जो RFCL की तरफ पहले कंडक्ट किया गया तो उसमें कभी आपने दिया है, अगर दिया है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। फिर आर यू रिलेटिव वर्कर इन RFCL, तो आपको पूछ रहे कि आपका कोई रिलेटिव जो है RFCL में वर्क कर रहा है, अगर येस हाँ तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो में। फिर उसके बाद में देखिए आई सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉट वेरीड डिस्क्वालीफाइड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन एनी PSU गवर्नमेंट फ्रॉम अपेयरिंग इट्स एग्जाम्सन। तो आपको जो है ना कि अब बोल रहे हैं कि आप लोगों ने इसमें आप लोगों ने दे रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि आपको कभी रोका नहीं गया है, ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम में तो इसमें हम लोग को येस कर देना, क्योंकि हम लोग कभी तो रोका नहीं गया है ना, तो येस करना है। फिर आई सर्टिफाइड ड्यूरिंग माई एम्प्लॉयमेंट नो एनी पनिशमेंट पेनल्टी वर अवॉर्डेड टू में। तो इसमें आपको बोला जाए कि अगर आप कार्यरत है कहीं पर तो कार्यरत के दौरान कहीं भी आपको कहीं कुछ भी जैसा है कि कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया, कोई पेनल्टी नहीं लगा, तो इसमें येस कर देना है, क्योंकि अगर कुछ लगता है तो इसमें नो कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद 7 कंटिन्यू जो लिखा है हम लोग उसमें क्लिक कर देना है। और यहाँ एक कॉलम मेरा छूटा था, आई सर्टिफाइड आई हैव बीन नॉट अरेस्टेड। तो इसमें आपको जो देख सकते हैं जैसे कि रिलेटिव वर्किंग RFL वाला है, उसके नीचे में जो कॉलम था उसमें भी हम लोग को येस करना है, क्योंकि हम लोग को इसमें लिखा है कि हम लोग को कभी भी अरेस्ट नहीं किया गया, ठीक है, तो उसमें भी आपको येस करना है। तो उसके बाद 7 कंटिन्यू में हम लोग क्लिक कर देना है। तो देखिए ये पूरा डिटेल मेरा खुल गया है, सेम इसी तरह आपका भी खुल जाएगा। तो पेज को सबसे नीचे लाना है, यहाँ पर देखिए आई एग्री करके लिखा हम लोग उसमें क्लिक कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आई हैव कन्फर्म करके जो लिखा हम लोग उसमें क्लिक कर देना, क्योंकि मैंने सारा कुछ देख लिया है। अगर आपको लग रहा है कि कोई फॉर्म में दिक्कत है तो कैंसिल करके आप सारा कुछ एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही कन्फर्म वाला में क्लिक कीजिएगा। तो मेरा सब कुछ ठीक है, तो मैं यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखिए हम लोग इस तरह का पेज खोल रहा। फिर उसके बाद देखिए हम लोग को ये पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आपको देखना है तो व्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ है उसमें क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ जब मेक पेमेंट लिखा हम लोग उसमें क्लिक करना है। तो देखिए थोड़ा देर में आपका जो है यहाँ पर फ़ोन नंबर मेरा दिख गया होगा आपको, और उसके बाद वॉलेट दिख रहा होगा, गूगल पे, UPI कार्ड, ठीक है। तो आपका जिसमें मेथड में आपका सुविधा पड़ेगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि हमको गूगल पे से करना है, UPI से, तो यहाँ पर ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने UPI गूगल पे लिख लिया। तो यहाँ पर पे का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, पे जो लिखा हम लोग उसमें फिर उसके बाद क्लिक करना है। तो गाइस ये पूरा प्रोसेस था, मैं इसमें पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये फॉर्म नहीं भरना है। तो मैंने जितना सारा प्रोसेस था पूरा स्टेप बाय स्टेप में बता दिया है। आई होप कि आप लोगों ने इस फॉर्म को इजीली भर पाइएगा, और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिट कार्ड, टीचर की जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को जितना होगा अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली मेम्बर जो अभी कहीं भी कार्यरत है या फिर कहीं काम नहीं कर रहे हैं, और उनको भी ये ज़रूर सेंड कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान पाए और इस वैकेंसी को फिल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।